तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमज़ोर है? आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आपका जो बच्चा है वो आखिर पढ़ाई में कमज़ोर है क्यों? आप उसको बहुत अच्छी स्कूल में डाल रखे हैं, आप बहुत अच्छा उसको पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, आप उसको बहुत अच्छा एक तरह से पूरा पढ़ाई का दे रहे हैं, पूरा पैसा आप खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्कूल में उसको रख रखा है, लेकिन आपका जो बच्चा है वो पढ़ता है ही नहीं। जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हमारा जो बच्चा है आखिरकार वो पढ़ता क्यों नहीं है, ऐसा क्या कारण हो गया। तब गुरुदेव के पास बहुत सारे लोग पहुंचे और गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें, हमारा जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता वो पढ़ने लगे। जैसे ही गुरुदेव के पास ये पत्र पहुंचे, देखिए जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे ही पत्र थे कि गुरुदेव हमारे, जैसे कि आपको पता है लाखों की भीड़ आती है ना, और पत्र भी आते हैं, तो लाखों में पत्र में जब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोग के यही थे कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने लगे। तो जब गुरुदेव के पास ये सारे सवाल पहुंचे तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता वो पढ़ने लगेगा। गुरुदेव द्वारा बताए गए ये उपाय लोगों ने किया और गुरुदेव के उपाय बताने के बाद वो 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा है अब वो पढ़ने लगा है। हम खुद मतलब वो हो गए हैं, शौक हो गए हैं, चमत्कार हो गया कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, देखिए जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, इतना आपको से निवेदन है, तभी आपको उपाय समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा उपाय सुनते हैं इसीलिए गलती करते हैं। तो अगर आपको भी देखिए अगर जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों के जो बच्चे हैं वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, क्या करना है कैसे करना है पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। देखिए जो हमारा पहला उपाय माता पिता को करना है, किसको करना है, ये सारे माता पिता जितने भी माता पिता है ना उनको ये उपाय करना है। उपाय करना कैसे है, देखिए आपको लेना है एक लाल फूल। जो हमारा पहला उपाय है ना, आपको एक लाल फूल लेना है। ठीक, एक लाल फूल ले लिया। अब एक लाल फूल लेने में आपको करना क्या है, जैसे आप एक लाल फूल लेंगे, देखिए गुलाब का ले लीजिए चाहे गुड़हल का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, आप ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, चाहे गुलाब का ले लीजिए चाहे गुड़हल का, लेने के बाद आपको जब फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से बिल्कुल बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर में जो माता सरस्वती की फोटो होगी, देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तब आपको करना क्या है, तब आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको माता सरस्वती की एक फोटो या मूर्ति कुछ भी ले आना है अपने घर और उनको स्थान देना है अपने घर में। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, स्थान देने के बाद आपको शाम के समय जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको करना क्या है, आपको एक फूल माता सरस्वती को अर्पित कर देना है और अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। ठीक, अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगी। ठीक, औषधि बनने के बाद आपको क्या करना है, उसको आप रखे रहने दीजिए। जब शाम के वक्त घर में खाना पीना खा के सब अपने काम में चले जाएं और आपका बच्चा सो जाए रात को खाना पीना खा के, तब आपको क्या करना है, आपको वही फूल उठाना है और वही फूल उठाने के बाद आपको क्या करना है, उसके माथे पे क्या करना है, फेर देना है। क्या करना है, उसके माथे पे फेर देना है। फेर दिया, माथे पे जैसे आप फेर देंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के साथ साथ स्वयं माता सरस्वती का प्रभाव उसके दिमाग में चला जाता है और जो भी आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता वो पढ़ने लगता है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि आपको बच्चे से ही करवाना है। अब बच्चे से आप कैसे करवाएंगे उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे सिंपल बता रहा हूँ, इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए आपको इस उपाय में केवल और केवल एक काम करना है,
आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक, 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटा जल के साथ साथ और क्या चाहिए आपको, जैसे आप 1 लोटा जल लेंगे, 1 लोटे जल के साथ आपको चाहिए 3 बूंद शहद का। कितनी बूंद, केवल और केवल 3 बूंद। 3 बूंद शहद का भी ले लिए। अब 3 बूंद शहद के ले लिए, 1 लोटा जल ले लिए, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 3 बूंद शहद 1 लोटा जल है, वो जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। तो क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको अपने बच्चे को वहाँ जैसे शिव मंदिर पहुँचे तो आपको दिशा पता होनी चाहिए। तो दिशा कौन सी होनी चाहिए, देखिए आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से एक माता है तुमरुका माता, तो आपको करना क्या है, आपको तुमरुका माता का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या कर देना है, आपको अर्पित करवा देना अपने बच्चे से। जैसे आप अर्पित करवाएंगे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता अगर आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपका जो बच्चा है वो दिन रात पढ़ने लगेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इसको भी आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सीखना है। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा आपको लेना है एक पान का पत्ता और शहद। क्या क्या चाहिए, एक पान का पत्ता चाहिए और शहद। जब आप पान का पत्ता लेंगे तो अच्छा हरा लीजिएगा, ध्यान से, कहीं से भी कटा फटा या कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, पूरा हरा पत्ता लीजिएगा। ठीक, हरा पत्ता ले लिया। हरा पत्ता के साथ आपको क्या करना है, आपको शहद का उसमें लेपन लगा लेना है। ठीक, ये भी उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेपन करा लिया। लेपन कराने के बाद उसको भेज देना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या आया होगा कि ठीक है, ये पान का पत्ता हमको क्या करना है, हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। नहीं, आपको ये महादेव की शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना, आपको ये माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह जिनको पता है उनका तो ठीक है, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होता है, ठीक, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करवा देना है वो जो पान का पत्ता लिया है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं देखिए माता शोक सुंदरी की अगर कृपा हो गई, और ये एक दिन नहीं करवाना, 1 से 1.5 महीना लगातार करवाना है, तभी कृपा होगी। बस आप 1 से 1.5 महीना इसको लगातार ये उपाय करवा लीजिए। आपका जो बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पढ़ता लिखता बिल्कुल भी नहीं है, वो पढ़ने लगेगा और हमेशा अच्छे नंबर से, अव्वल नंबर से पास भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।